हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एलपी के क्वेश्चन पेपर की, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक देखें वीडियो को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं टाइम अलॉटमेंट के बारे में। तो आपको टाइम जो अलॉट होगा वो 1.5 घंटे होगा और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, attempt 5 question in all, selecting at least 1 question from each section. The fifth question may be attempted from any section. All questions carry equal marks. Means आपको जो सेक्शन 4 होंगे उनमें से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो आप किसी भी सेक्शन से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में बात करेंगे। सेक्शन ए में जो एलपी के क्वेश्चन आए हैं वो ये आए हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मदर टंग। ठीक है, इन क्लासरूम लर्निंग एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। कल्चर के डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? ठीक है, मदर टंग क्यों इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम में? बच्चे को सिखाने के लिए उसकी मदर टंग क्यों ज़रूरी है? जो जिस लैंग्वेज को बच्चा अच्छे से जानता होगा, जिसमें उसकी मदर टंग होगी, उसी में तो सीखेगा। तो यही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म इन क्लासरूम, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज इन द मल्टी कल्चरल क्लास। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ठीक है, मल्टी कल्चर क्लासरूम में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करना है और एडवांटेजेस बतानी है इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने की मल्टी कल्चर क्लास में। ठीक है, अगर मल्टी कल्चर है मीन्स अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। अगर उनको इंग्लिश सिखा देंगे तो उससे क्या एडवांटेजेस होगा? ठीक है, तो ये हमें बताना है। सेकंड लैंग्वेज मीन्स मदर टंग के अलावा दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको पूछा गया है, डिस्कस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन लैंग्वेज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपने सभी को अच्छे से लर्न करके जाना है। लैंग्वेज के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है इनको अच्छे से आपने कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने करके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सेक्शन बी के फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया, 3.5 करके। तो ए पार्ट में पूछा है, मेंशन द मेजर गाइडलाइंस ऑफ NPE 1986 टू इम्प्रूव लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज अमंग स्कूल सिस्टम। ठीक है, NPE 1986 को पूछा गया है। वट स्ट्रेटजी हैव बीन सजेस्टेड बाय POA 1992 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में पूछा गया है, मेंशन द पॉसिबल कॉजेस फॉर पुअर रीडिंग स्किल्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट, सजेस्ट what strategy a language teacher should adopt to develop these skills among student। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कन्वर्सेशन, explain the role of holding group discussion and debates in class to develop good speaking skill among students। तो जो डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं उनसे क्या होता है, बच्चों की जो बोलने की स्किल है उसका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, वो बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की। वट डू यू मीन बाय स्कीमा, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ स्कीमा थ्योरी। तो यहाँ पे स्कीमा थ्योरी जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कीमा वाला, आपने इसको भी अच्छे से करके जाना है। डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स।
क्लासरूम डिस्कोर्स का जो नोट्स है मैंने आपको प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से कर लें। बाकी नोट्स भी एलपी के मैंने प्रोवाइड करा देने हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वो नोट्स मिल जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंजाबी वर्जन वाले स्टूडेंट, जिनका मीडियम पंजाबी है वो इसको राइट डाउन कर लें। क्वेश्चंस को मैंने आपको समझा दिया है, बस वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को आप लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है। आगे है सेक्शन बी। सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। क्वेश्चन आपको पार्ट्स में पूछे गए हैं 3 और 4 करके, उसी अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की। योजना क्या होती है इसके बारे में। योजना तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ है, ठीक है। योजना सिद्धांत दी मुख्य विशेषतावां का वर्णन, ये आपको पंजाबी मीडियम में आया है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से अपना क्वेश्चंस जो हैं राइट कर लें वीडियो पॉज करके। जैसे पंजाबी मीडियम वालों का हुआ है वैसे ही आप भी राइट डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन बी, ये रहा सेक्शन बी। एंड सेक्शन सी की बात करेंगे हिंदी मीडियम वालों की, तो ये रहा सेक्शन सी। ये सेक्शन बी का पार्ट्स हैं दोनों, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के सेक्शन बी के पार्ट्स हैं। आगे बात करेंगे सेक्शन सी की, हिंदी मीडियम। हिंदी में स्पीड बहुत स्लो रहती है, तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड को जो है तेज़ कर लें। और हिंदी पंजाबी मीडियम वाले अपनी जो स्पीड है वो हाई रखें, तभी आपका पेपर जो है पूरा हो पाएगा। अदरवाइज़ पेपर जो है छूट जाता है कई बच्चों का। तो अपनी स्पीड जो है रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी आपके पेपर जो है हो पाएंगे, ठीक है, पूरे हो पाएंगे। आगे सेक्शन डी। तो ये थी वीडियो एलपी के क्वेश्चन पेपर की, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए, बीएड स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।